नमस्कार, कमाई का वायदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में थोड़ा सा रुझान पॉजिटिव है और एडवांस डिक्लाइन दिखा रहा है कि जो रुझान है वो और स्ट्रेंथ की साइड पे, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। फ्रंट लाइन इंडेक्स हालांकि फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 340 अंक ऊपर है सेंसेक्स, ½ % की बढ़त। निफ्टी करीब ½ % ऊपर, निफ्टी बैंक करीब 3/4% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स करीब ½ % ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स रफली 3/4% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए एडवांस डिक्लाइन में आज 1813 शेयर तेजी में है और 800 शेयरों में मंदी है। एक शेयर की गिरावट सामने, 2 शेयर जो कि ऑलमोस्ट तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वी वर्क की लिस्टिंग हुई 0.3% नीचे है, लेकिन आज बाजी मारी हुई है रियल्टी ने, पीएसयू बैंक ने, फार्मा ने, जहां पर खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरुण सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आज मार्केट्स को लेकर भी। वरुण सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजार वैसे तो पूरे हफ्ते लगातार दूसरा हफ्ता है जबकि दिखा तो रहा है स्ट्रेंथ और इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, बीच बीच में वो गोते लगाता रहता है, लेकिन वैसे ठीक दिख रहा है। एफआई का नंबर भी पॉजिटिव हो रहा है स्लोली एंड स्टेडली। आप कैसे रीड कर रहे हो? वरुण सर अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, आपको आवाज आ रही है अभी? जी जी बोलिए अब। जी। सुमित जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून हमारे सभी व्यूअर्स को, आपकी टीम को और आपको और हमारी सभी जो बहनें हैं उनको करवा चौथ की शुभकामनाएं। और जो भी उनका व्रत है, उनकी विशेष है वो फुलफिल हो। सुमित जी देखेंगे, हमने जब शो कर रहे थे और हमने वेनेसडे के आसपास हमारा जो एक व्यू था, जब मार्केट 25,000 के आसपास एक कंसोलिडेशन जोन में था, तभी हमने एक व्यू शेयर किया था कि यहाँ पर एक बाय ऑन डिप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा था। तो 24,950 का एक स्टॉप लॉस था और 25,020 के करीब इंडेक्स चल रहा था और वहां पर हमारी खरीदारी की सलाह थी। और वहां पर पीएसयू बैंक्स, बैंकिंग इंडेक्स, मेटल्स पर और फार्मा पर हम पॉजिटिव थे और वहां पर वैसा ही मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है। और अब देखेंगे 25,200 का एक जो रिजेक्शन था, जहां से हमें रिजेक्शन मिलता रहता था, आज मार्केट कंफर्टेबली वो जोन क्लियर करके यहाँ पर 110 पॉइंट्स के आसपास का एक गेन बनाकर मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और उसी टाइम हमारा जो एक टारगेट था 25,350 के आसपास का, वो टारगेट अचीव होता दिख रहा है। और उसी टाइम हमारा एक दूसरा व्यू था कि वहां पर आप बैंक निफ्टी अब देखेंगे तो निफ्टी बैंक में काफी अच्छा ब्रेकआउट था और काफी आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। और वहां पर जो प्राइवेट बैंक्स का पार्टिसिपेशन हमें नहीं मिल रहा था, वो पार्टिसिपेशन मिलना शुरू हो चुका था। तो बैंकिंग इंडेक्स काफी आउट परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी है। तो अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है, बिल्कुल बने रहिए। अगर एकदम से शॉर्ट टर्म व्यू है तो 56,350 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, या थोड़ा सा आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो 56,000 का 55,950 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और यहाँ पर आने वाले दिनों में करीबन 57,000 से लेके 57,500 के टारगेट बन सकते हैं। तो बैंक निफ्टी बाय ऑन डीप है और निफ्टी भी एक ब्रेकआउट करके यहाँ पर काफी अच्छा पॉइज्ड है। अगर कोई गिरावट हमें मिलती है 25,200 के करीब, तो बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और आपको यहाँ पर लॉन्ग जाना है। और निफ्टी बैंक, क्योंकि आज आईटी बैकफुट पर है, लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर आज एक अच्छा अप मूव है। सो निफ्टी बैंक कैसे देख रहे हो आप? निफ्टी बैंक में सुमित जी आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो पिछली बार का हम जो स्विंग हाई जो अगर रिमेम्बर करें तो 25,450 के आसपास का एक स्विंग हाई लगा था निफ्टी में, और बैंक निफ्टी करीबन 55,800 के आसपास से रुक गया था। इस बार आप देखेंगे तो निफ्टी अभी भी अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई है वहां पर नहीं है, बट बैंक निफ्टी ऑलरेडी क्रॉस करके 56,600 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो काफी अच्छा क्लियर कट है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रेकआउट है। और बैंकिंग में कोई भी जो भी गिरावट आती है वहां पर एक अच्छे से यहाँ पर बाइंग हमें देखने को मिलती है। लास्ट हम जब ने हमने जब मंडे ट्यूसडे के सेशन में भी हम शो किया था, तब भी आपका आप देखेंगे तो हमारा खरीदारी का ही वहां पर रुझान था और करीबन 55,800 के आसपास एक गिरावट मिली थी। तो बिल्कुल वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी था और वहां से आप देखेंगे तो करीबन 800 पॉइंट्स अप है। यहाँ पर भी हमारी बाइंग की सलाह है। अगर किसी का यहाँ पर पोजिशन है ऑलरेडी, तो बिल्कुल आप बने रहिए। और किसी को नई एंट्री करनी है तो 56,350 के आसपास अगर हमें कोई डिप मिलती है, तो बिल्कुल वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी विद स्टॉप लॉस ऑफ 55,800। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुणाल जी मौजूद हैं। कुणाल जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। दुबले से लग रहे हो, फास्ट है क्या? नहीं सर, फास्ट नहीं है, लेकिन हाँ नवरात्रि के फास्टिंग चल रहे थे और वो जो फास्टिंग चल रहे तो वही डाइट मैंने मेंटेन करके रखा है, तो थोड़ा सा वेट लूज करने में मुझे हेल्प हेल्प हुआ है। अच्छा, नहीं मुझे लगा वो करवा चौथ है, शायद आपने भी फास्ट रखा हो, इसलिए मैं पूछ लिया। एनीवेज, वैसे सर
वैसे ये सुमित कुणाल जी जी क्या देखने लग रहा है जाए मार्केट? तो वैसे सुमित जी देखने जाए तो आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो क्या है कि जो पैनल पे है एटलीस्ट आपके वो जो ऑरा है उसको भी मैच करने की रिक्वायरमेंट है। तो क्या है कि लोग हमें भी देखें। अरे तो नहीं नहीं ये सर। इसलिए हम अ- डाइट फॉलो करते हैं सर। अरे नहीं सर, नहीं सर। ये तो मतलब अब क्या ही बोला जाए, जो थोड़ा बहुत बचा है वही बचा है, बाकी तो सब ऑलमोस्ट फैल ही गया इधर उधर। एनीवेज, क्या लग रहा है मार्केट अब? वेल, जो वरुण जी ने बोला वही है। अभी फिलहाल 25,200 के ऊपर अगर मार्केट आज क्लोज देता है, वीकली क्लोजिंग कंफर्म होगा, फिर यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। ऊपरी लेवल पे 25,500 25,600 तक के लेवल है जो हमें मार्केट दिखा सकता है। अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर ऑल टाइम हाई बताने में भी मार्केट थोड़ा सा भी देरी नहीं लगाएगा। एंड लो लेवल पे जो फिलहाल सपोर्ट आ रहा है वो 24,950 25,000 का है। अगर ये सपोर्ट अगर मैनेज हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ से क्या होगा कि कोई भी गिरावट आती है तो फिर आपका यहाँ से बाहर डिक्लाइन का ही स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे इनिशिएट करके चलना है। सो व्यू फिलहाल जो भी है पॉजिटिव साइड का यहाँ पे मेंटेन करके चलने का है। और कुणाल जी, निफ्टी बैंक, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो कि कुछ चल रहा है फिर शांत है? आईटी के रनिंग शुरू हो चुके हैं, अब नेक्स्ट बैंक ही होगा, क्या करें इसमें? वेल, बैंक निफ्टी में सबसे पहले पीएसयू बैंक ने रैली स्टार्ट की थी। उसके बाद आप देखिए प्राइवेट बैंक ने उस रिदम को मेंटेन करके रखा है। सो ओवरऑल सारी की सारी बैंकिंग अच्छे खासे लेवल पे परफॉर्म कर रही है। इवन आज के दिन में जो बैंक परफॉर्म नहीं कर रही थी वो भी चली है, जिसका नाम है यस बैंक। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी जो मोमेंटम है फिलहाल पॉजिटिव साइड की ही है। अगर आज के दिन में 56,600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी अपना क्लोजिंग देती है तो फिर आने वाले हफ्ते में एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि आपको 1200 से 1300 पॉइंट का एक उछाल देखने को मिल सकता है, जिसके बेस पे 17,500 17,700 तक के लेवल बैंक निफ्टी आपको दिखा सकती है। सो बैंक निफ्टी में भी जो व्यू है पॉजिटिव साइड का है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है फिलहाल वो आपका 56,000 का है। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है निफ्टी बैंक को लेकर भी, किस तरह से मूव मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। अब आते जरा कुछ स्टॉक के ऊपर जहाँ पे आज हलचल है थोड़ी सी, और अच्छा ओ एडिशन देखने को मिल रहा है, कुछ फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं। पहला नाम आता है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का। ये वरुण सर देखो जरा इसको क्या करना है, क्योंकि अच्छा ओ एडिशन भी है, कल की फॉलो अप बाइंग दिखा रहा है, 5-5.5% ऊपर है, क्या करा जाए? जी सुमित जी, मंडे के सेशन में हमारी बात हुई थी पीजी इलेक्ट्रोपास पर और करीबन 500 के आसपास चल रहा था। तब हमें लग रहा था कि यहाँ पर एक डबल बॉटम क्रिएशन हो सकता है। 470 के स्टॉप लॉस के साथ हमने बाइंग का एक यहाँ पर व्यू यहाँ पर बनाया था। और आप देखेंगे तो करीबन जो रेजिस्टेंस लेवल है 590, और यहाँ पर ही आप नेकलाइन देखेंगे जो डबल बॉटम का कंफर्मेशन दे रहा है। तो अगर आज के सत्र में या एक दो दिन आप देखें प्लस माइनस 10-15 पॉइंट्स, अगर या आज के सत्र में एक दो दिन में हमें यहाँ पर के लेवल पर अगर कंसोलिडेट करता है और 590 580 के ऊपर के जोन में अगर क्लोजिंग मिलती है तो डबल बॉटम का कंफर्मेशन है। और जो स्टॉक में एक गिरावट देखी थी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद यहाँ पर जो एक बड़ा से डाउन मूव आया था 30% के आसपास का, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सेलिंग प्रेशर या जो नेगेटिविटी है वो चली गई है। और यहाँ पर एक स्टॉक ने रिवर्सल का कंफर्मेशन दिया है, हमें ऐसा हम समझेंगे। और यहाँ से आने वाले दिनों में करीबन 650 से लेके 700 के टारगेट भी ए स्टॉक में बन सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर एक पॉजिटिव रुझान है। आज के और कल के सत्र में आप देखेंगे तो काफी चल चुका है स्टॉक। तो करीबन 560 565 के आसपास अगर डीप मिलती है तो वहां पर बिल्कुल बाय कर सकते हैं। या फिर आप देखेंगे तो 590 या 600 के आसपास का एक क्लोज मिल जाए और उसके ऊपर एक दो दिन अगर स्टॉक कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट करता है चलता है, तब आप एंटर करिए। अभी हाल फिलहाल फ्रेश एंट्री मत करिए क्योंकि स्टॉक काफी चल चुका है और थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक भी है और एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जोन पर खड़ा है। तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा एक रिजेक्शन आ जाए, बट नीचे के लेवल पर आप बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो हो सकता है यहाँ थोड़ा बहुत रुझान आपको जो है वो रेजिस्टेंस साइड वाला दिखाई पड़े, लेकिन लोअर लेवल्स पे आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। कुणाल जी, जरा यस बैंक को देखना, आज बड़े दिनों बाद यस बैंक ने कुछ अंगड़ाई ली है, क्या करना चाहिए इसमें? बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आज के दिन में देखने को मिली है। स्टॉक 6.5% ऊपर है। नाउ यहाँ पे अगर स्टॉक ऊपरी लेवल पे 23.5 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो भी बहुत ही बढ़िया लेवल आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, जिसके बेस पे 28 का मिनिमम टारगेट है। और अगर 28 ब्रेक होगा तो 36 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जो व्यू है पॉजिटिव साइड का यहाँ पे फिलहाल मेंटेन करके चलने की सलाह है। 23.5 के लेवल के ऊपर फिलहाल फोकस करके चलने की सलाह है। जिस दिन 23.5 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होगा और आराम से ये स्टॉक 28 से लेकर 35 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। एक वरुण सर, एक नाम है टाटा कम्युनिकेशन। आज ब्लास्ट हो गया है शेयर, 15% ऊपर है। इनफैक्ट टाटा टीसीएस लगा रहा है 1 गीगावाट का डेटा सेंटर, लेकिन खुश टाटा कम्युनिकेशन हो रहा है। करना क्या चाहिए टाटा कम्युनिकेशन में? जी
सुमित जी, टाटा कम्युनिकेशन का आप चार्ट देखेंगे तो एक बेस बना रहा था करीबन 1550 से लेके 1600 के आसपास का। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बाउंस काफी शार्प मिला है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन भी था 1820 का, वो भी आज स्टॉक ने क्लियर कर दिया है। बट आप देखेंगे तो अभी भी मूविंग एवरेजेस आप डेली चार्ट्स पर देखेंगे थोड़ा सा नेगेटिव और एक स्ट्रेस्ड मूव है। तो अगर ब्रेकआउट बिल्कुल है 1800 1820 के आसपास अगर मिलता है तो बिल्कुल ऐड करना चाहिए। आई थिंक अभी काफी रनअप हो चुका है स्टॉक, थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए 1820 से 1850 के कंसोलिडेशन जोन में अगर स्टॉक चलता है और एक थोड़ा सा हमें एक बेस बना के मिलता है तब हम एंट्री करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे तो अभी कोई स्टॉप लॉस रखना चाहेगा या रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो फेवरेबल नहीं है, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस इमीडिएट स्टॉप लॉस है 1580 का है। तो यहाँ से करीबन 300 पॉइंट का नीचे का डाउन साइड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा स्टॉक कूल ऑफ हो जाए, न्यूज फैक्ट जो आया है वो फैक्टर्ड इन हो जाए, प्राइस इन हो जाए और एक कंसोलिडेशन जोन में जाए, तब अगर बेस बना के ब्रेकआउट देता है हम एंट्री करेंगे। चार्ट काफी पॉजिटिव लग रहा है बट यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। ओके, तो कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। चार्ट लेकिन बढ़िया साइड पे दिखाई पड़ रहा है। दो तीन नामों में कुणाल जी ज़रा एक देखो आप, आईटी में से एचसीएल और कोफोर्ज को शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट दिखाई पड़ रहे हैं दोनों के दोनों। और टीसीएस के नंबर से टीसीएस खुश नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत खुश हैं। क्या किया जाए? सर एचसीएल टेक प्रेजेंट लेवल से ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। अगर मैं चार्ट की बात करूं तो चार्ट पे फॉर्मेशन फिलहाल बहुत ही बढ़िया है। पहले भी सेम लेवल के अराउंड का सपोर्ट लेके काउंटर ने अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई थी। सो प्रेजेंट लेवल से ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। नाउ यहाँ पे 1490 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करके चलिए। अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है मुझे लग रहा है कि पोर्टफोलियो एडिशन के लिए सबसे बढ़िया स्टॉक है 1750 एंड अगर वो ब्रेक होता है तो 1800 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कोफोर्ज की बात कर लेते हैं तो कोफोर्ज में भी जो मोमेंटम फिलहाल देखने को मिल रही है वहां पे बहुत ही बढ़िया मोमेंटम कोफोर्ज में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में 1830 एंड अगर ये ब्रेक होता है तो 1980 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कंपेयर टू कोफोर्ज एंड एचसीएल टेक की बात करूं तो मुझे एचसीएल टेक में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रही है। सो पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी को कोई स्ट्रेटेजी बना के चलना है ताकि डायरेक्टली में पोजीशन बना सके तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे एचसीएल टेक में एक रेशियो स्प्रेड इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी। अभी फिलहाल एचसीएल टेक आपका 1490 के अराउंड है। मैं कहूंगा कि 1480 का जो पुट है 1480 का जो पुट है जो फिलहाल 31.60 31.40 के अराउंड है वो बेच के चलने की सलाह है, सॉरी खरीदारी करके चलने की सलाह है। और सामने हम 1460 का जो पुट है जो तकरीबन तकरीबन 23.15 के अराउंड है उसके दो लॉट हम यहाँ पे बेच के चलेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका 93,000 का होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट अगर यहाँ से वन वे डायरेक्शन ऊपर के लेवल पे जाता है तो 5100 के 5180 पे लॉक हो जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट 12,180 का होगा अगर एक्सपायरी पे ये 1460 के लेवल पे एक्सपायर होता है तो। और लोअर लेवल पे यहाँ पे जो ऐसे हम मेंटेन करके चलेंगे सुमित जी वो रहेगा 1420। अगर 1420 आता है तो हम यहाँ पे एग्जिट मार के चलेंगे और 2500 का वहां पे हमारा लॉस है। सो पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है, कैश बाइट करके चल सकते हो। अगर स्ट्रेटेजी इनिशिएट करनी है तो हमने जो बोला वो स्ट्रेटेजी आप इनिशिएट करके जा सकते हो। ओके, वरुण सर, ब्लू स्टार सीजन के बाहर का है लेकिन ये भी तेजी में आज दिखाई पड़ रहा है। और एक बार एसबीआई को देखना, एसबीआई स्लोली एंड स्टेडली 900 पहुंच गया, अपने नए ऑल टाइम हाइस को हिट कर रहा है। 1000 दूर नहीं है क्या? जी बिल्कुल। सुमित जी, आप देखेंगे तो एसबीआई ने जब आप देखेंगे ब्रेकआउट दिया था करीबन 785 से लेके 840 का, तब से हमारा एक रुझान बना हुआ है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टांस लेके चलना है और बाय ऑन डिप करना है। आप देखेंगे तो पिछले सत्र में भी काफी व्यूअर्स के हमारे क्वेश्चन थे, करीबन 860 के आसपास भी हमने इनिशिएट किया था कि आप हर डिप पर आप एसबीआई बाय कर सकते हैं। और 840 का जो एक जोन था वहां पर तो बिल्कुल अच्छा बाय था। अब आप देखेंगे तो जब ब्रेकआउट देने के बाद जो दूसरा एक रेंज शिफ्ट हुआ था वो था 860 से लेके 880 का, आज वो रेंज भी ब्रेक हो रहा है। तो अभी जो इमीडिएट जो टारगेट बन रहे हैं एसबीआई के वो 920 940 के बन रहे हैं। और अल्टीमेटली आपने जैसे बताया 1000 के लेवल्स यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि आप देखें मंथली, वीकली और डेली तीन टाइम फ्रेम पर एक अच्छा सा ब्रेकआउट यहाँ पर एसबीआई दे रहा है। और चार्ट स्ट्रक्चर वाइज काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया और एक लंबा सा कंसोलिडेशन जो है वो फेस खत्म करके यहाँ पर एसबीआई ने ब्रेकआउट दिया है। अगर आज कोई एंट्री लेता है तो यहाँ पर 860 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अगर किसी का थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है तो 840 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके एसबीआई में आपको बने रहना है। और अगर कोई भी डीप आपको गिरावट मिलती है तो बिल्कुल आपका एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वो आपको मानना चाहिए। और साथ साथ दूसरा नाम था ब्लू स्टार। जी जी,
ब्लू स्टार पर आप देखेंगे सुमित जी, तो यहाँ पर एक स्टॉक काफी एक बड़ा सा डाउन मूव देख चुका है। करीबन 2300 के लेवल से यहाँ पर हमें 1500 के लेवल देखने को मिले थे, और वहां पर काफी आप देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस एक नेगेटिव जोन में चले गए थे, और स्टॉक अपना जो हायर है हायर लो का एक रिवर्सल पैटर्न देकर यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक ने करीबन 1880 के आसपास जो अपना 200 SMA है डेली का, वहां पर अच्छा कंसिडरेशन किया है और यहाँ पर ब्रेकआउट देने की यहाँ पर चेष्टा कर रहा है। आप देखेंगे 1980 2000 98 से 2000 का एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर स्टॉक क्लियर कर रहा है और वहां पर हमें क्लोजिंग मिलती है तो वापस हमारे पास 2200 से 2300 के लेवल यहाँ पर खुल सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस हो रहेगा वो 1880 के आसपास का आपको मेंटेन करना है। ओके, चलिए अब जरा कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। यश साहब का एक सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि बैंक निफ्टी अक्टूबर की 55,200 की कॉल ले रखी है इन्होंने 900 पर, और एसआरएफ की 2950 की कॉल ले रखी है 87 पर। कुणाल जी देखना जरा बैंक निफ्टी की 55,200 की कॉल जो कि 900 पे इन्होंने ली हुई है, और एसआरएफ की 2950 की कॉल जो कि 87 पे ले रखी है। क्या करा जाए इन दोनों में? सुमित जी एक बार वापस बोलिएगा। आई थिंक 55,200 की कॉल खरीदी है क्या उन्होंने? हाँ, 55,200 की कॉल 900 पे, और ओके, एसआरएफ की 2950 की कॉल। 55,200 की कॉल 900 पे खरीदी है, और फिलहाल 1780 चल रहा है। जी। बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे उनको होते हुए देखने को मिल रहा है। 1780 है, यानी कि प्रॉफिट आपका ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो मैं कहूंगा एक बार यहाँ पे बुक करके चलने की सलाह रहेगी। एंड दूसरा स्टॉक कोफोस था, राइट? हाँ, दूसरा इनका जो स्टॉक है वो है एसआरएफ, एस SRF, यस। 2950 की कॉल। यस, सो बैंक निफ्टी में तो फिलहाल प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह रहेगी। नाउ SRF की बात करें तो 3000 के अराउंड यहाँ पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, और अगर स्टॉक ऊपरी लेवल पे 3010 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर वन वे डायरेक्शन में स्टॉक आपको 3100 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह रहेगी SRF में। एंड जो स्पार्क लग रहा है वो स्पार्क आई थिंक आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है ये स्टॉक का। तो 3010 के ऊपर आपको तुरंत 90 पॉइंट का एक स्पॉट देखने को मिल सकता है। तो SRF का जो कॉल है एक बार होल्ड करके चलिए। बैंक निफ्टी का एक बार सेफर साइड आपको बुक करके चलने की सलाह रहेगी। तो बैंक निफ्टी की जो पोजीशन है उसको आप बुक करके चलिए, और जो एसआरएफ की पोजीशन है उसे आप एक बार को होल्ड करके चल सकते हैं। एक सवाल आया है बीएससी के ऊपर। वरुण सर, बीएससी को कैसे देख रहे हो आप? पीछे या 1800-1900 की रेंज में, सॉरी 2000 के आसपास के रेंज के आसपास आया था, वहां से वापस कम बैक लिया है, क्या किया जाए इसमें? जी। सुमित जी, आप देखें बीएससी करीबन 3000 के लेवल से एक शार्प करेक्शन मिला था, जब फंडामेंटल्स जो उनके चैलेंज हुए थे, जब रेगुलेटर बोल रहे थे कि वीकली एक्सपायरी पर थोड़ा कब लगेगा, और वहां पर जो भी जो फंडामेंटल चेंजेस आने वाले थे, और काफी उनका जो बड़ा वॉल्यूम था वो यहाँ पर जो रेवेन्यू था वो चला जाता। बट आप देखेंगे तो फंडा जो रेगुलेटर साइड जो है थोड़े से पॉजिटिव स्टैंड आने लगा है, और ट्रेडिंग एज अ बिजनेस उनको होलिस्टिकली देखकर यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर को जो भी उनको कैसे सेव करना है, तो एक अच्छे एक अप्रोच के साथ रेगुलेटर भी अब सपोर्ट कर रहा है। तो करीबन आप देखेंगे तो एक बड़ा गिरावट था और एक चैनल में चल रहा था, वो चैनल का एक ब्रेकआउट दिया है, और डेली के 200 SMA के आसपास करीबन 1980 से लेकर 220 के आसपास का जो एक जोन था, वहां पर स्टॉक ने दो बार एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है, और यहाँ पर आपको 2400 के लेवल पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो आज के सत्र में अगर हमें 2350 से 2400 के अगर लेवल पर क्लोजिंग मिलती है तो डबल बॉटम कंफर्मेशन मिलता है, क्योंकि आप देखेंगे तो पिछले बार का जो लो था वो तोड़ के वापस स्टॉक चल चुका है। तो एक फेक ब्रेकडाउन दिया था, और वहां से जो शॉर्ट सेलर्स है वहां पर उनकी पोजीशन फंसी है, और यहाँ पर स्टॉक अपना जो डबल बॉटम कंफर्मेशन दे रहा है। बिल्कुल यहाँ पर एक रिवर्सल है, बट अभी भी आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज थोड़ी नेगेटिव है। तो अगर स्टॉक के अंदर थोड़ी गिरावट आती है 2350 2300 के आसपास, तो बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि स्टॉक ने एक रिवर्सल दे दिया है। तो करीबन 2500 से लेकर 2600 के लेवल्स भी आने वाले दिनों में मैं देख सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा सा डेली पर आप देखेंगे तो चैनल ब्रेकआउट है, और वहां पर एक कंफर्मेशन भी हमें मिल चुका है कहीं ना कहीं। जी जी। ओके, कुणाल सर, ये हर्ष पटेल साहब का एक सवाल आया है, इनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्यूचर है 270 पे लॉन्ग कर रखा है, इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? बैंक ऑफ बड़ौदा 270 के अराउंड फ्यूचर लॉन्ग है। बहुत ही बढ़िया लेवल पे उन्होंने लॉन्ग करके रखा है। अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट वॉच करके चलने की सलाह दूंगा, और सेफर साइड एक TSL भी यहाँ पे हम मेंटेन करके चलने की सलाह देंगे। लोअर लेवल पे 264 का एक आप ऐसे मेंटेन करके चले। आने वाले दिनों में 271 और 271 ब्रेक होता है तो और भी अच्छी खासी रैली आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो ट्रेल ऐसे मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी 264 के साथ। तो नहीं, 270 पर पोजीशन है, 264 का स्टॉप रहेगा। ओके ओके ओके,
270 पे, सॉरी मुझे लगा 217 पे। ओके, 267 के अराउंड है, 264 का ही एसएल आप मेंटेन करके चलिए। ऊपरी लेवल पे 272 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और 272 अगर ब्रेक हुआ तो और भी अच्छी खासी रैली आपको ये स्टॉक पे देखने को मिल सकती है। ओके, एक टाटा कंज्यूमर पर सवाल आया है वरुण सर। करीब करीब 1132 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है फ्यूचर में। स्टॉप लॉस और टारगेट्स क्या देख रहे हो आप? जी, टाटा कंज्यूमर पर सुमित जी काफी अच्छा रुझान है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक डेली चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, और करीबन अपना डेली के 200 एसएमए जो 1050 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनाया है, एक बेस बनाया है। और यहाँ पर अपना जो स्विंग आया है वो 1152 के आसपास एक लगा है। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन चल रहा है, एक रेंज में स्टॉक है, और अपना जो 24 ईएमए है डेली का वहीं पे कंसोलिडेशन चल रहा है। बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 1105 का आपको रखना है क्लोजिंग बेसिस पर। और जैसे ही स्टॉक 1152 निकालता है तो मुझे लग रहा है 1200 से लेकर 1250 के लेवल भी यहाँ पर स्टॉक आपको मीडियम टू शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, और 1105 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है। थोड़ा सा आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है, 1050 के क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में भी स्टॉक होना चाहिए, और यहाँ पर आने वाले दिनों में आपको काफी अच्छा रिटर्न ये स्टॉक बनाकर दे सकता है। ओके, कुणाल सर जरा ये दोनों स्टॉक को देखना, टाटा एलेक्सी भी और टीसीएस भी। नंबर्स के बाद दोनों में नई शॉर्टिंग हो रही है, स्पेशली टाटा एलेक्सी में बड़ा शॉर्ट हो रहा है यहाँ पे, और टीसीएस भी करीब करीब 2% नीचे, 1.5% नीचे है। क्या किया जाए? डेफिनेटली टाटा एलेक्सी 2-2.5% नीचे है, टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है व्हेन कम्स टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए कोई सजेशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर लॉन्ग टर्म के लिए सजेशन चाहिए तो परफेक्ट लेवल पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। पहले भी मल्टीपल टाइम में सेम लेवल का सपोर्ट लेके स्टॉक ने अच्छी खास बाउंस भी दिखाए थे। सो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 5,860 एंड 5,860 अगर ब्रेक होता है तो 6,500 तक के भी लेवल आपको टाटा एलेक्सी में देखने को मिल सकते हैं। एंड टीसीएस सेम पेडिग्री है, टाटा एलेक्सी टीसीएस दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। ऊपरी लेवल पे 3,200 जैसे ही ब्रेक होता है 3,600 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से दोनों स्टॉक अवॉइड करके चलने की सलाह है। पोर्टफोलियो एडिशन के लिए दोनों स्टॉक बहुत बढ़िया है। एक जरा हिंदुस्तान जिंक और देखना कुणाल जी, यहाँ क्या लग रहा है? 4% नीचे है, और यहाँ भी ओआई एडिशन बढ़िया है, नई शॉर्टिंग हो रही है। ये सिल्वर प्राइसेस के नीचे आने का इम्पैक्ट कह लो क्या? वेल, हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रही है, फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, यस आप कह सकते हो आज 0.4% स्टॉक नीचे। लाइकली चांसेस है गिरावट में स्टॉक लोअर लेवल पे आपको 470 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर 470 आता है तो आप वहां पे वापस न्यू बाय इनिशिएट करके जा सकते हो। तो एक राय 470 के आसपास आप थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग साइड पे जाना चाहो तो जा सकते हो। कुछ अनवाइंडिंग के तौर पर तो आज कुछ खास ज़्यादा दिख नहीं रहा, लेकिन शॉर्टिंग साइड पर कुछ कुछ नाम सामने आ रहे हैं। एक मन्नापुरम को वरुण सर आप देखो, यहाँ भी 4% नीचे, ये भी गोल्ड सिल्वर अनवाइंडिंग का इम्पैक्ट दिख रहा है। यहाँ क्या करें? जी, वैसे आप देखेंगे सुमित जी मन्नपुरम का चार्ट काफी पॉजिटिव है, और अपना जो लाइफ हाई है करीबन 298, कल 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 के सत्र में देखेंगे 294 95 के आसपास चल रहा था, और वहां से एक रिजेक्शन मिला है। चार्ट्स वैसे अभी कोई नेगेटिव नहीं है, थोड़ा सा जो मोमेंटम इंडिकेटर है वहां पर थोड़ी सी आपको एक डाउन साइड दिख रही है, क्योंकि आप देखेंगे तो एक गोल्ड सिल्वर रिलेटेड स्टॉक थे, और गोल्ड में कल हमने देखा था करीबन 2 से 2.5% के यहाँ पर एक गिरावट हमें देखने को मिली थी ऊपरी स्तरों से। बट ऐसा कोई अच्छा मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई इम्पैक्ट हो सकता है उनके जो फंडामेंटल्स है। तो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ करेक्शन है, करीबन 270 के आसपास अगर स्टॉक हमें आपको मिलता है तो बिल्कुल आपको ऐड करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। अगर वापस गोल्ड का यहाँ पर रिवर्सल हमें मिलता है, क्योंकि गोल्ड भी एक बुलिश जोन में है, तो यहाँ से अगर रिवर्सल मिलता है तो स्टॉक में भी आपको पॉजिटिव स्टांस मिल सकता है, पॉजिटिव आपको कवरेज मिलेगी। तो यहाँ पर बिल्कुल आप ऐड करिए 270-75 के आसपास, और यहाँ से हमें रिवर्सल मिलेगा। करीबन 265 का एक एसएल बनता है जो एक प्रीवियस स्विंग लो भी है, तो वहां पर एक एसएल मेंटेन करिए। और अगर आपके पास पोजीशन है तो वापस ऐड करके थोड़ा सा आप यहाँ पर एवरेज करके 265 के स्टॉप लॉस के साथ कैश में आप बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में 315 से लेके 325 के टारगेट मन्नपुर में बन सकते हैं। दीपेश कोंडियाल साहब, पहले तो आपको थैंक यू कर रहे हैं। कल इन्होंने हीरो जीरो में 82-100 की कॉल ली थी, 40 रुपये पर 94 रुपये में बेचा, तो प्रॉफिट बनाया इन्होंने। अब ये पूछ रहे हैं कल पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना तो मार्केट पॉजिटिव मॉर्निंग में बंद हुआ। अब आप देख पा रहे हो क्या कोई पोल और कहीं फ्लैग? अभी क्या करें? हीरो जीरो में कुछ है क्या?
जी। सुमित जी, कल के सत्र में आप देखेंगे तो सेंसेक्स पर, और हमने जो बताया था कि आप इमीडिएट जो मूव देखेंगे, जो आज की अब जो अभी करंट सीरीज चल रही है, तो वहां पर हमें 5 to 600 पॉइंट का एक मूव मिला था, और वहां से एक आपका फ्लैग का एक पैटर्न बन रहा था। तो आवली चार्ट में सेंसेक्स का एक पैटर्न था, और इसी तर्ज पर हमने 80 to 100 का कॉल बाय दिया था। और सेकंड हाफ में स्पेसिफिकली बोला था, क्योंकि 100 के आसपास कॉल चल रहा था, और हमने बोला था करीबन 30 30 40 के आसपास आप लीजिए, 20 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और वहां से आपको अच्छा खासा मूव मिल सकता है, और वो ब्रेकआउट हमें मिला था। आप देखेंगे तो आज के सत्र में वैसा कोई पैटर्न नहीं है, बट आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म का जो एक रेजिस्टेंस था निफ्टी में 25,200 का, वो एक रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट अभी कंफर्टेबली 25,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये जोन में अगर निफ्टी क्लोजिंग देता है तो एक ब्रेकआउट माना जाएगा, और यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप करना है, और आपका एक जो स्टॉप लॉस है वो 25,050 25,000 के जोन में आपको एक मेंटेन करना है। ओके, तो एक निफ्टी के हीरो जीरो के तौर पे आपने एक ट्रेड सुना है। कुणाल सर, जाने से पहले कोई कॉल आपकी तरफ से? वेल डेफिनेटली एक कॉल है। उससे पहले सर सुमित जी एक दो अपडेट दे देते हैं। पावर ग्रिड का हमने सजेशन दिया था, आज अभी 4,500 के अराउंड प्रॉफिट होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो था वो 1 लाख का था, यानी 4.5% का यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे बुक करके चलने की सलाह दूंगा पावर ग्रिड पे। एंड हमने यहाँ पे दो और दिए थे। LNT दिया था, LNT फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है। 4 जगह प्रॉफिट हमें यहाँ पे भी होते हुए देखने को मिल रहा है। मार्जिन रिक्वायरमेंट 1.25 की थी, तो अकॉर्डिंग टू 3% का प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो LNT होल्ड करके चलने की सलाह है। इवन हमने एशियन पेंट भी सजेस्ट किया था, जहां पे हमें 2600 2700 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 2-2.5% का प्रॉफिट हमें यहाँ पे भी हो रहा है, तो ये भी होल्ड करके चलने की सलाह है। आज के दिन में एक नया स्ट्रेटेजी इनिशिएट करके चलने की सलाह दूंगा, NTPC पुट स्प्रेड। नाउ यहाँ पे हमें जो करना है वो ये है कि 342.50 का जो पुट है वो हम यहाँ पे खरीदेंगे 5 रुपए 1 पैसे पे। एंड सामने 340 के जो दो पुट है वो हम यहाँ पे खरीदेंगे, जो फिलहाल ट्रेड हो रहे 3 रुपया 80 पैसा मैक्सिमम प्रॉफिट। एंड अगर मैं लॉस की बात करूँ तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 7,650 का। अगर एक्सपायरी 340 के अराउंड आती है तो मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पे लॉक हो जाएगा 3,900, अगर यहाँ से वन वे रैली हमें देखने को मिलती है तो। एंड मैक्सिमम लॉस 3,000 का होगा अगर 333 का लेवल अगर NTPC ब्रेक करता है तो एज पर द एक्सपायरी। सो NTPC पुट रेशो स्प्रेड यहाँ पे इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी मेरी ओर से। एक कुणाल जी, पावर को लेके बड़ा पावरफुल परफॉर्मेंस देते हो। पहले आपने पावर ग्रिड दिया, उसकी बढ़िया स्ट्रेटेजी रही, टारगेट्स भी वहाँ अचीव हुए, और अब NTPC, कोई खास वजह है क्या पावर में? सर मैं अगर आपको बताऊंगा ना तो मेरी यूएसपी खत्म हो जाएगी, लेकिन चलो आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। सर ये जो पावर ग्रिड है, NTPC है, पेट्रोनेट LNG है, भेल है, गेल है, IOC है, तो ये सारे के सारे जो स्टॉक है वो बीटा स्टॉक, और इसमें वो मोमेंटम नहीं मिलती जो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन नॉर्मली लोग चाहते हैं कि भाई आज खरीदा और आने वाले दिनों में 3 से 4 या 5 6% की मोमेंटम हमें मिल जाए। सो नॉर्मली ऐसे सारे के सारे स्टॉक पे हम जब भी डायरेक्ट स्ट्रेटेजी देते हैं, हमारा मोस्टली एक्यूरेसी 67 to 70% बाय डिफॉल्ट बन जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे लो बीटा स्टॉक है। प्रीमियम खाने का भरपूर मौका हमें यहाँ पे मिलता है। सो ये जितने भी स्टॉक है यानी हमारे वॉच लिस्ट में रहते हैं, जब भी थोड़ी भी मोमेंटम हमें देखने को मिलती है हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी इनिशिएट करके चलते हैं, ताकि 3 से 4% का रिटर्न हमें वहां पे देखने को मिल जाए अकॉर्डिंग टू मार्जिन रिक्वायरमेंट। सो यही एक वजह है, बाकी दूसरी कोई वजह नहीं है सर। लो बीटा स्टॉक है इसलिए ये स्टॉक हमारे फेवरेबल स्टॉक है। चलिए कुणाल सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? वेल जितने भी स्टॉक की आज हमने डिस्कशन किया, जो भी स्टॉक जो भी स्ट्रेटेजी आज हमने सजेस्ट की, वो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं है, लेकिन हाँ क्लाइंट के अकाउंट में हो सकता है। चलिए वरुण सर, कोई स्टॉक आपकी जिस पर नजर हो? जी। सुमित जी, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, और सुमित जी ने बताया, कुणाल जी ने बताया था कि सुमित जी काफी हैंडसम है। तो देखिए, एक कॉम्बिनेशन बढ़िया बन रहा है, एक हैंडसम एंकर और स्मार्ट आपके एनालिस्ट, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं नहीं सर, ये हमेशा से एक ही मेरे जोड़ा जो होता है ना, कॉल पुट का जैसे जोड़ा बेचते हैं हम, वैसे ये जोड़ा है, एक तरफ कॉल एक तरफ पुट, और बीच में जो पोजीशन है वो एक्सचेंज की नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरी दोनों तरफ ही यही पोजीशन रहती है, एक तरफ लॉन्ग साइड पे, एक तरफ शॉर्ट साइड पे। हम तो सर न्यूट्रल है, हमारा क्या ही है। खैर, तो हाँ वरुण सर, बात कंप्लीट करो आप। जी सर, केआई इंडस्ट्री जो है, आप देखेंगे तो पॉलीकैब वायर जो इंडस्ट्री है, जो केबल वायर इंडस्ट्री पर काफी अच्छा पॉलीकैब ने यहाँ पर रुझान दिया है। केआई भी आप देखेंगे तो काफी अच्छा बढ़िया स्ट्रक्चर बना है डेली पर, और यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस था 40 to 50 के आसपास का एक ब्रेकआउट दिया है, और वीकली चार्ट पर भी आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पर देता हुआ दिख रहा है।
अगर किसी का लॉन्ग टर्म का थोड़ा व्यू है तो बिल्कुल यहाँ पर आपको यहाँ पर बने रहना है। और आपका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा डीप होगा, करीबन 4050 का। कैश में अगर आपको एकोमोडेट करना है, मुझे आने वाले दिनों में लग रहा है 4500 से लेके 4800 के टारगेट केआई में बन सकते हैं। दूसरा, ओके। अगर आपका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू है और आपको एफएनओ में पोजीशन करनी है, तो आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 4230 का रहेगा। और आने वाले दिनों में करीबन 4400 से लेके 4450 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। तो बिल्कुल आपको एक एसएल मेंटेन करना है 4230 का एफएनओ साइड, और यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं। और थोड़ा सा आपको कैश में आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है, 4050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 4500 से लेके 4800 के यहाँ पर टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं। चलिए, वरुण सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जी सुमित जी, आज हमने जो भी स्टॉक्स की बात की वो मेरे कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, हमारे कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो या कंपनी का पोजीशन हो सकता है, क्योंकि एज ए स्मॉल कैश मैनेजर हम काफी मॉडल पोर्टफोलियो हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, तो वहां पर वो जो स्टॉक्स पार्ट हो सकते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार से एक बार बात करके, आप सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। और पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक, वो ध्यान में रखें। नमस्कार सुमित जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल सर आपका भी और वरुण सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बातचीत करने के लिए। हैप्पी वीकेंड आप दोनों को ही, और अगर व्रत रखा है तो उसके लिए भी शुभकामनाएं आप दोनों को ही। जल्दी खोलिएगा ताकि स्वस्थ रहिएगा। बाकी आप लोगों से मुलाकात होती है आगे, और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम को यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और 1 बजे आप लोगों के साथ एक नया कॉलर शो जल्दी शुरू करते हैं। नमस्कार।